तो चलिए आज की क्लास में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो लिखा हुआ है पहला यानी कि नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या कहा, इसका कौन सी पद शून्य होगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में दिया गया है क्या क्या चीज। तो यहाँ लिखना है दिया गया है। क्या लिखना है, दिया गया है, दिया गया है। तो पहला क्या दिया है, तीसरे पद। क्या दिया है, तीसरे मतलब कि A3 बराबर कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D बराबर क्या होगा जी, 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और अगला है कि 90 पद। क्या है, 90 पद कितना दिया है, मतलब कि A9 बराबर कितना दिया, माइनस का 8। इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 8D बराबर -8, माइनस का 8। ये समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत। अब चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 क्या लिखना है जी, कि समीकरण नंबर 1 और 2 से। क्या लिखेंगे, 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बताइए तो, A प्लस 2D बराबर 4। अच्छा, समीकरण नंबर 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। तो इसमें कौन सी विधि लगेगा, विलोपन विधि। तो चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए। और ये वाला चिन्ह भूल जाइए, मतलब ये कट गया ना। अब 8 में से 2 गया, माइनस का 6D। वैसा अब आगे देखते हैं कि 8 और 4 कितना होगा, 12। माइनस नहीं, अभी पहले ये प्लस में ही 12 आएगा। अब 6 दूना 12, मतलब D की मान कितना आ गया, माइनस का 2। D का मान कितना आया है जी, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ देख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही होगा ना, में रखने पर। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर का 4। तो A की मान पता है, नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 गुना D की मान पता है ना, माइनस का 2। यहाँ माइनस का 2 लगाएंगे, बराबर में क्या होगा, 4। कोई शक। तो चलिए आगे। अब A प्लस 2 माइनस 4 होगा, गुना कर देते हैं यहाँ पे, बराबर कितना होगा, 4। अच्छा एक काम करते हैं, A प्लस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस 4 बराबर का बच जाएगा, 4। अच्छा A को हम A बराबर लेते हैं 4। ये प्लस में है बाबू भैया, उधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस में है, अगर उधर गया तो प्लस में क्या हो जाएगा, 4। तो 4 4 8, यानी कि A की मान कितना आ गया, 8। अब क्या कह रहा है, कि कौन सी पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे माना इस एपी का nवां पद शून्य है। क्या मानेंगे, इस एपी का nवां पद शून्य है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इस एपी का nवां पद शून्य है, यहाँ दिखाई देगा नहीं, यहाँ लिखते हैं। इस एपी का क्या लिखेंगे, इस एपी का nवां पद, जब nवां आ गया ना तो इसका मतलब nवां पद क्या है जी, शून्य है। क्या है, शून्य
है। तो इसका मतलब है कि इस एपी का जो है एनवा पद क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ए एन बराबर होगा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई शक? अब बताइए कि ए एन कितना है, 0 बराबर ए की मान कितना है, 8 प्लस एन की मान कुछ नहीं पता नहीं, -1, डी का मान बताइए -2। कोई शक? अच्छा ये 8 बाबू भैया जो है ना प्लस में है, प्लस का पोजीशन है। इसको जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में, माइनस का हो जाएगा 8 बराबर n -1 गुना में माइनस का 2। ये गुना में है बाबू भैया, और इसको उठा करके बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या चीज में जाएगा, ये भागा में, -8 बटे -2, मतलब कि n-1 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौका 8, मतलब 4 बराबर n-1। ये माइनस में 1 है, अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, बराबर का बच जाएगा n। कोई शक? चलिए 4 1 कितना होगा, 5, यानी कि n बराबर 5। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इस एपी का पांचवा पद क्या है, शून्य है। इस एपी का यहाँ लिख देंगे, इस एपी का पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या है जी, शून्य है। कोई शक? तो चलिए इसको नोट कीजिए कॉपी पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सारवे अंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवे अंतर का मतलब क्या होता है, डी निकालना। क्या होता है, डी निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया है क्या चीज। तो यहाँ लिखना है कि दिया गया है, क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है यानी कि A17 बराबर A17 बराबर, मतलब उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7, मतलब कि A10 होगा। अब प्लस में अधिक है तो प्लस होगा ना, अगर कम होता तो क्या होता, माइनस होता। तो 7 अधिक है। तो चलिए ये दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि A प्लस का होगा 16D बराबर A प्लस 9D प्लस का 7। निकालना है क्या चीज, सारवे अंतर। अच्छा एक काम करते हैं कि ये वाला पोजीशन को इधर ले आते हैं, नहीं ये वाला पोजीशन को अभी इधर नहीं लाएंगे। जैसे कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस होगा, कट जाएगा ना। अब बचा क्या, 16D बचा ना, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 9D, अब बराबर में इसको 7 को हम इधर ही छोड़ देंगे। कोई शक? ये जाति था, हम जाति के पास ले आए, प्लस में था माइनस में कर दिए, प्लस में था माइनस में कर दिए। ये भी जाति था, इसको भी अगर बराबर के इस साइड लाते तो क्या चीज में बदलता, ये माइनस में। ये प्लस में था और ये माइनस में आ जाता, इसलिए यानी कि ए कट गया। फिर देखो पुनः क्या हुआ कि प्लस का 16D, ये प्लस का 9D, यानी कि ये भी जाती है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। दोनों को हम इधर यानी कि इसको हम इधर ले आए, इसके साथ ले आए। ये प्लस में था बाबू भैया, अब बदल गया किस में, माइनस में, और 7 को हम बराबर में रख दिए। कोई शक? चलिए अब 16D में से 9D गया, 7D कितना हुआ, 7D। अब बराबर क्या बच गया, 7। अच्छा ये गुना में है ना, चलिए गुना में है तो यहाँ D बराबर, अगर इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा जी, भागा में। 7 एकम 7, यानी कि D के मान कितना आ गया, 1। क्या सारवे अंतर निकला, समझ में आ गया ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए कॉपी पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि इस एपी का कौन सा पद
उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब कि इस एपी में ऐसा कौन सा पद है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखना है, माना इस एपी का, क्या लिखेंगे, माना इस एपी का एनवा पद, मतलब एनवा पद बोले तो एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हम माने हैं, हम क्या किए, माने हैं। अब उसके बाद देखना है कि क्या क्या दिया है। लिखेंगे दिया है, क्या लिखना है जी, दिया है। बताइए ए कितना है, 3। ए बताइए 3। अच्छा डी कितना होना चाहिए बताइए, 12। कितना होना चाहिए, 12। और निकालना है क्या चीज, बताइए तो, निकालना है क्या चीज। क्या कहा गया है कि इस एपी का कौन सा पद, ध्यान से सुनिए, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो चलिए एन निकालते हैं। और क्या कहा गया है कि माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 है, अधिक है। मतलब कि ए एन से यानी कि 54वें पद, ये 54 यही ना, प्लस 132 क्या है, 132 क्या है, अधिक है। कोई शक। अब देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132। कोई शक। तो चलिए, अच्छा ए की मान तो बताइए, ए का मान 3 है, प्लस एन का मान पता नहीं थे। चलिए डी का मान बताइए, 12। चलिए अच्छा ए की मान 3 प्लस, अच्छा बताइए 53 तो है, डी की मान 12 प्लस में 132। कोई शक, यहाँ तक में कोई शक। चलिए अब क्या करना है, कि एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ जो ए का मान बैठाए हैं ये कट रहा है ना। नहीं तो ऐसा करो ना, ऐसा करो कि यहीं से काट देते हैं, मान बैठाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मान बैठाने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हम ए को काट दिए। अब बचा मेरे पास n माइनस 1 गुना में 12 बराबर 53 गुना 12 प्लस 180। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 गुना 12 बराबर 53 और 12 गुना करेंगे कितना होगा, 636। चलिए 636 अब प्लस का क्या होगा जी, 132। कोई शक। तो चलिए फिर लिखेंगे n माइनस 1 गुना में 12 बराबर 636 132 768। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कि अब ये n माइनस 1 बराबर कितना है, 768। ये तो बबुआ गुना में है ना, अगर बराबर के उस साइड जाएंगे भेजेंगे तो भागा में। चलिए n माइनस 1 बराबर काटेंगे तो कितना होगा, 64। कितना होगा, 64। तो n बराबर 64, ये है माइनस, उधर गया तो प्लस। तो n बराबर 65, n बराबर 65। तो लिखेंगे, क्या लिखना है कि इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर में नजर कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ
इस एपी का 65वां पद क्या लिखेंगे? 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, होगा ना? अधिक है। बस आपका आंसर पूरा गया। तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए कॉपी में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक। तो चलिए इस चीज को अच्छा से उतार लीजिए, इसको रिवाइजिंग कीजिए।